हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने वाला है। तो कर देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट is A is the first term, D the common difference and the nth of the AP। हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। नीचे एक टेबल हमें ये गिवन है और इस टेबल में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, वो हमें फिल करना है। और इस टेबल में जो टेबल है इसमें ए डी एन और ए एन की वैल्यू गिवन है। ए क्या है? ए फर्स्ट टर्म है। ए क्या है? ए हमारी फर्स्ट टर्म है। डी कॉमन डिफरेंस है और एन नंबर ऑफ टर्म है। किसमें? एपी सीरीज में। ठीक है, तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन करा है ए की वैल्यू हमें दी है 7, डी की वैल्यू गिवन करी है हमें 3, एन का मान दिया है 8 और हमें ए एन का मान बताना है। ये वाला ब्लैंक इसमें खाली है, यानी कि ए एन की वैल्यू बतानी है और एन का मान कितना है 8, यानी कि हमें क्या बताना? ए 8 बतानी है। ठीक है, हमें 8वें नंबर की टर्म बतानी है ए 8। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हम ए 8 निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस एन का मान 8 है माइनस 1 और इंटू डी। तो 8 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 7d बचेगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 7d। ठीक है, तो यहाँ पे 7d, जिस नंबर की हमें टर्म निकालनी होती है उससे एक कम की मल्टीप्लाई d में ऐड करते हैं। जिस नंबर की टर्म हमें निकालनी होती है उससे एक कम नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे d में और उसको फिर a में ऐड कर देंगे। तो जब 8 नंबर की टर्म हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 7d। ठीक है, तो अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है। तो ए का मान जो है हमें 7 दिया है प्लस 7 इंटू डी का मान है हमारे पास 3। ठीक है, डी का मान है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21। 7 में जब हम 21 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 28। ये इसका आंसर है। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन किया है? सेकंड पार्ट में डी वाला ब्लैंक खाली है, तो हमें क्या बताना है? डी बताना है। तो सभी में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। ठीक है, इससे पहले भी जो एक्सरसाइज हमने फर्स्ट किया उसमें भी यही फॉर्मूला यूज हुआ है अभी तक, और इस एक्सरसाइज में भी जितने क्वेश्चन है हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो अब हमारा सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में डी वाला ब्लैंक खाली है। हमें क्या गिवन है? हमें ए की वैल्यू गिवन है, हमें एन की वैल्यू गिवन है और हमें ए एन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हम इसी के बेस पे अब इसको समझते हैं। जब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो एन का मान कितना दिया है? सेकंड में 10 दिया है। एन की वैल्यू कितनी दी है? हमें 10 दी है। तो यानी कि हम ए 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें एन का मान 10 गिवन है इसमें, तो ए 10 वाली टर्म पे फॉर्मूला लगेगा। तो अब हमारा ए 10 क्या हो जाएगा? ए प्लस 9d हो जाएगा फॉर्मूले से। 10 नंबर की टर्म है तो एक कम 9d आएगा ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? माइनस के 18 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड आउट करनी है, और ए 10 का जो मान है वो कितना दिया है? 0 दिया है। ठीक है, ये 18 हम इधर लेके आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? ये प्लस के 18 हो जाएंगे, क्योंकि इधर माइनस के हैं और इधर बचेगा 9d। अब d की वैल्यू हम निकालेंगे तो 9 इधर मल्टीप्लाई में है d के साथ, इधर आएगा ये तो 18 के अपोन में आएगा। तो 9 से फिर हम 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 2 जा 18। तो d की वैल्यू कितनी आएगी निकल के? 2। तो d का मान कितना आएगा सेकंड पार्ट में? 2 आएगा। ठीक है, d का मान आएगा इसमें 2। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे।
तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें, थर्ड पार्ट में जो है, थर्ड पार्ट में ए ब्लैंक खाली है, ठीक है। तो हम ए ब्लैंक को करेंगे। इसमें हमें डी का मान दिया है 3, एन की वैल्यू दी है 18, और इस एन नंबर पे ए एन का मान है -5, यानी कि एन का मान 18 है तो ए 18 का मान है -5। ए 18 की वैल्यू दी हमें कितनी, -5, -5 दिया हमें, ठीक है। तो अब हम ए 18 निकालेंगे, तो ए 18 क्या होगा, ए 18 होगा ए प्लस 17 डी, ठीक है। ए 18 का मान कितना है, -5 दिया है हमें। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें बतानी है, हमें नहीं पता है। 17 इंटू डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है -3। तो -5 इज इक्वल टू ए, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 17 3 होते हैं 51। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी, जब 51 को हम इधर लेके आएंगे -5 की तरफ, तो ये हो जाएंगे प्लस के 51। तो ए बराबर आ जाएगा, जब 51 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो 51 में से 5 जाएंगे तो 46 बचेगा। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है, प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 46 बचेगा, ठीक है। तो ए का मान जो आएगा थर्ड पार्ट में, वो आएगा 46। उसके बाद चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, ए का मान दिया है हमें, डी का दिया है, और एन ब्लैंक है, हमें एन का मान बताना है, और ए एन का मान है 3.6, ठीक है। तो एन का मान हमें बताना है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन का मान इसने हमें गिवन करा है 3.6, एन नंबर हमें नहीं पता है, एन ही हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर। ए का मान दिया है -18.9, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट है 0.9, प्लस n-1, और इनटू में क्या हो जाएगा इसके, डी का मान कितना दिया है इसने, डी का मान है 2.5, ठीक है। तो ये जो 8.9 है, ये वाली वैल्यू, इसको हम इधर लेके आएंगे 3.6 की तरफ, इसको सोल्व करेंगे अभी ये, इन मान को रखने के बाद, वैल्यूज को रखने के बाद। तो 18 को जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का है इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का, और 18.9 में जब 3.6 ऐड होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 22.5 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा n-1, एक सेकेंड, इधर बचेगा n-, इसमें बचेगा n-1, और इनटू में बचेगा 2.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2.5 के अंदर मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5n, 2.5n, और प्लस के 2.5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 2.5 हो जाएगा। इस 2.5 को प्लस का इधर, और इधर हम इसको लेके आएंगे अब इज इक्वल टू के इधर, तो इधर क्या है, पहले से ही 22.5 है, 22.5 में 2.5 क्या होगा, ये माइनस क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, हम इसको यहाँ से दोबारा लिख लेते हैं, ये है, इधर आके ये हो गया 22.5 इज इक्वल टू, इधर n-1, और ये बचा 2.5, ठीक है। तो अब हम इसको 2.5 को अपोन में ले आते हैं इधर, तो 2.5 अपोन में
2.5, वो 22.5 और अपॉन में 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया। अब ये +1 क्या हो जाएगा, ये +1 इधर ले आएंगे हम, ये माइनस का इधर इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा n बराबर 22.5 अपॉन में 2.5 और +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2.5 हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 से पॉइंट कट जाएगा यहाँ पे, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 25 9 जा 225, और 9 में जब हम एक ऐड करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो n का मान आ जाएगा 10। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा फोर्थ पार्ट में वो है 10। इसके बाद देखते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट को, फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू दी है, डी गिवन है, एन गिवन है, और हमें ए एन बताना है, यानी कि एन नंबर है 105, यानी कि ए 105 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, हमें तीनों वैल्यू गिवन है जिसकी हमें नीड है। तो ए 105 क्या हो जाएगा, ए 105 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 104 डी। ए का मान कितना है, ए का मान है 3.5 प्लस 104 इंटू में मल्टीप्लाई हो जाएगी डी की, डी का मान कितना है 0, डी की वैल्यू है 0। तो अगर डी की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 0 हो जाएगा ये। तो ए 105 नंबर 105 नंबर पे जो टर्म होगी उसका मान रहेगा 3.5, क्योंकि इसमें डी 0 है तो इसमें किसी भी नंबर की टर्म निकालेंगे तो वैल्यू सेम ही रहेगी जो एक बार थी। तो सारी अगर डी सेम होता है तो सीरीज के सारे नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसीलिए इसका 105 भी क्या आया 3.5 आया। ओके, तो यहाँ पे रिटन में सॉल्यूशन लिखे भी हैं, तो लिखे गए हैं, आप इनको जो है देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट था, इसमें 28 आया था हमारा, सेकंड में डी का मान 2 आया था, और थर्ड में हमारा मान 46 आया, और 4 में हमारी जो वैल्यू है वो 10 आई, और यहाँ पे फिफ्थ में हमारे जो ए 105 नंबर पे टर्म है उसकी वैल्यू 3.5 आई। ठीक, इसके बाद चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, नीचे क्वेश्चन दिया है तो इसमें फर्स्ट में क्या बताना है, 30th टर्म ऑफ द एपी दिस, एपी सीरीज दिया, अब की बार हमें ए डी एन इनकी वैल्यू अलग से नहीं दी, इसने हमें सीरीज दिया, इसमें से हमें खुद निकालना है ए कितना है डी कितना है। हमें एन का मान दिया है 30 नंबर पे टर्म बतानी है। तो एपी सीरीज जब हम ये देख रहे हैं तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 10 है, डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। फिर हमें निकालना है 30 नंबर की टर्म, A30 हमें बताना है कि A30 का मान कितना होगा। तो A30 क्या हो जाएगा, A प्लस 29 डी हो जाएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 29, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 की, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 29 में 3 की करेंगे तो कितना आएगा 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8, तो 29 3 जा 87, और इसमें से 10 जाएंगे तो ये आ जाएगा -77। तो हमारी जो 30 टर्म होगी ये वाली उसकी वैल्यू होगी हमारी 30, वो -77। ठीक है, तो से यही nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा के हमने इसको निकाल लिया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें 11th नंबर की टर्म निकालनी है। ठीक है, 11th नंबर की टर्म निकालनी है, तो 11th नंबर की निकालेंगे तो यहाँ पे सीरीज गिवन करिए हमें, इस सीरीज में से हमें ए की वैल्यू बतानी है कितनी है, तो ए का मान है -3। उसके बाद डी का मान निकालना है, डी की वैल्यू कितनी है हमारी, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे -3
3। तो ये क्या हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +3। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 1 और प्लस 3 2 जा 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 5/2। तो ये हमारी डी की वैल्यू है। हमें बतानी है 11th नंबर की टर्म, तो हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, 11th नंबर की टर्म A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। तो A की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5/2। 2 5 जा 10, तो ये हो गया -3 प्लस प्लस 5 5 जा कितने होते हैं 25। और 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22। प्लस के ज़्यादा है तो वैल्यू भी प्लस की बचेगी। तो आंसर कितना आया इसमें बी ऑप्शन। तो यानी कि इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड, तो ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप इन्हें भी देख सकते हैं, रिटन किए हुए हैं ये पहले ही, आप इनको देख सकते हैं। इसमें भी ये ऑप्शन सी हमारा -77 आया था और इसमें आया था 22। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन में एक्सरसाइज 5.2 जो है nth टर्म वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन इसके 5.2 के। तो अब हमें क्या है, ये दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, फर्स्ट 5 पार्ट दिए गए हैं और इसमें कुछ बीच में ब्लैंक्स दिए गए हैं, बॉक्सेस दिए गए हैं ब्लैंक, हमें वो फिल करने हैं। ठीक है, तो हमें कैसे फिल करने हैं, ऐसे ही जैसे अभी हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया था nth टर्म वाले का, इसका यूज़ करके हम निकालेंगे। तो फर्स्ट दिया है देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट में क्या है 3 टर्म है, एक बॉक्स है और 2 टर्म गिवन है, तो 3 टर्म हो गई टोटल इसमें। तो n का मान कितना है, पहले इसमें 3 टर्म है। a का मान कितना है सीरीज का, कहाँ से शुरू हो रही है 2 से। इसमें जो थर्ड टर्म है A3, उसका मान कितना है 26 है। ठीक है, इसका मान है 26। तो A3 क्या होता है, A3 होता है हमारा a प्लस 2d। n-1 करेंगे तो 3n के 1 करेंगे तो सेकेंड वाली टर्म 2 आ गया, 3 यहाँ पे n-1 होता है तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा d के साथ, a प्लस 2d। A3 का मान दिया है 26 और a की वैल्यू है हमारी 2। 2 इंटू डी का मान हमारे पास क्या है, डी का मान हमें पता नहीं, तो हमें डी पता चल जाएगा यहाँ से। अब इस वाले 2 को हम इधर लेके आएंगे तो 26 इधर आके माइनस हो जाएगा 2, तो 26 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24 बचेगा। और इधर ये 2d, तो d की वैल्यू कितनी आई हमारी, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 12। तो d का मान आया 12 निकल के। ठीक है, यानी कि d का मान 12 है। तो हमारा बॉक्स जो है सेकंड नंबर की जो टर्म है वो वहां पे बॉक्स दिया है जो ब्लैंक है। तो अब हमें निकालना है क्या, A2 निकालना है, A2 कहें या T2 कहें एक ही बात है। A2 निकालना है सेकंड नंबर की टर्म। तो फर्स्ट में क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म में A1 में हम D को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारी 2 है और प्लस हम कर देंगे इसमें D का मान, तो कितना हो जाएगा 12 और 2 14 हो जाएगा। तो यानी कि सेकंड नंबर की जो टर्म है वहाँ पे क्या आएगा, ये 14 आएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये रिटन भी करके लिखा गया है, तो आप यहाँ से भी इसको एक बार देख सकते हैं। जो भी आपने इधर समझा है ये क्वेश्चन में वही यहाँ पे भी सेम लिखा गया है, आप यहाँ से भी इसको रिटन में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, देखो 4 टर्म दी गई हैं, 4 दिख रहे हैं ना, 2 टर्म गिवन है और 2 पे बॉक्स बने हुए हैं, तो टोटल कितनी टर्म है, n का मान इसमें गिवन है हमें 4 टर्म है। a की वैल्यू हमें इसमें पता नहीं है, पहला ही बॉक्स खाली है, लेकिन हमें फोर्थ नंबर की टर्म पता है A4 का मान पता है हमें 3। तो A4 क्या होता है, A4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, और ये किसके बराबर है, देखो 3 के बराबर है। A4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 3d लिख सकते हैं, A4 की वैल्यू a प्लस 3d होती है और ये बराबर है 3 के। ठीक है, तो इसमें ये a प्लस 3d बराबर हो गया 3। अब a की वैल्यू हमें इसमें पता नहीं है और एक वैल्यू हमें पता है इसमें सेकंड नंबर की A2 का मान कितना गिवन है हमें 13 गिवन है। A2 को क्या लिख सकते हैं a प्लस डी, A2 क्या होता है a प्लस डी होता है ना, इज इक्वल टू 13। ठीक है,
तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास वैल्यू तो है नहीं, ए और डी दो वैल्यू मिसिंग है, तो इसीलिए हमारा इक्वेशन से तो काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या होगा, दोनों इक्वेशन आपस में सोल्व करनी है, क्योंकि यहाँ पे ए अगर एक वैल्यू मिसिंग होती तो हम फॉर्मूले का यूज कर लेते, बट यहाँ पे दो वैल्यू ऐसी हैं जो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमें क्या है, इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इक्वेशन हमारी ये बन गई, देखो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन थी उसी बेस पे हमने सेकंड नंबर की टर्म से और फोर्थ से दो इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास हैं। अब इन दोनों को हम आपस में सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हम ए का मान निकालते हैं और ए का मान हो जाएगा 13 माइनस डी, और इसको क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में हम यहाँ पे रख देते हैं ए की जगह। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो ए की वैल्यू हम रख देंगे 13 माइनस डी, और प्लस 3d है यहाँ पे, प्लस 3d बराबर किसके है, 3 के है। ठीक है, तो ये देखो 13, ये माइनस के डी है प्लस के, तो ये कितना बचेगा, प्लस के 2d इज इक्वल टू 3। 2d यहीं रहेगा ये। अब यहाँ पे जो 13 है इधर जाके हो जाएगा माइनस का, और माइनस में से 13 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। जब हम 13 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 13, और ये है प्लस के 3, तो यानी कि यहाँ पे माइनस करके कितना बचेगा, 10 बचेगा। और d बराबर आ जाएगा हमारा डिवाइड करके माइनस के 5। तो d की वैल्यू हमें पता चल गई -5 है। तो d की वैल्यू -5 है। अब a का मान निकाल लेते हैं हम, कितना होगा। ठीक है, तो यानी कि d की वैल्यू 5 है यहाँ पे, हम इधर से ये इरेज कर लेते हैं इसको। d की वैल्यू 5 है, d पता चल गया हमें। अब अगर हमें d पता चल गया तो हम यहाँ पे इसके टर्म निकाल सकते हैं, ये टर्म। तो यहाँ पे देखो जो थर्ड टर्म है, थर्ड नंबर की t t3 t3, तो इसको निकाल सकते हैं कैसे, सेकंड नंबर की टर्म में d को ऐड करके। तो सेकंड नंबर की टर्म में 13 है, इसमें से हम -5 करेंगे, क्योंकि वैल्यू जो है माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 13 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 8। तो यानी कि यहाँ पे इस ब्लैंक में आएगा थर्ड नंबर पे 8। पहले नंबर की टर्म हमारी t1, ये क्या होती है, a होती है। ठीक है, अब a का मान कितना है, तो a का मान हम सेकंड नंबर से निकाल लेते हैं वापस, कि t2 बराबर होता है a प्लस डी। ठीक है, और t2 का मान है हमारे पास 13, और a का मान हमें बताना है, और d का मान है हमारे पास -5। तो जब इस 5 को इधर लेके जाएंगे हम 13 की तरफ, तो ये प्लस के हो जाएंगे, माइनस के है ना, इधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो a का मान आएगा, जो a का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिटर्न भी है, आप चाहो तो यहाँ से भी इसको एक बार समझ सकते हो। ये इक्वेशन बनी थी हमारे पास दो, और इससे हमारा डी निकल के आया जब हमने इन दोनों को सोल्व किया, और यहाँ से आ गया हमारा ए का मान। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है ये हमारा। तो थर्ड पार्ट में जब हम इसको करेंगे तो देखो कितनी टर्म दिखाई दे रही है हमें, दो बॉक्सेस हैं और दो टर्म की वैल्यू लिखी है। तो यानी कि n का मान जो है हमारे पास वो है 4। 4 टर्म है हमारे पास, जिसमें से a की वैल्यू है 5, और जो a4 है, a4 उसका मान है 9 इंटू 1/2, ये है। यानी कि 2 9 जा 18 और एक 19/2 है ये a4 की वैल्यू है। a4 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 3d लिख सकते हैं, इज इक्वल टू है 19/2 के। a की वैल्यू हमें पता है, a का मान है 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 को दूसरी तरफ पहुंचा देंगे, हम इस 5 को पहुंचा देंगे इस तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं अब हम, यहाँ पे पहुंचा देंगे यहाँ पे इस तरफ। तो ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 5 इधर आएगा 19/2 की तरफ, तो ये हो जाएंगे -5। तो ये 3d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 19 माइनस 5 टू जो 10 अपॉन में 2। तो ये बचा हमारा 9/2। ठीक है, इधर से जो 3 है इसको भी हम इधर ले आएंगे, तो ये इधर कहाँ आएगा, अपॉन में। क्यों,
क्योंकि इधर है ये मल्टीप्लाई में, तो जब इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये अपोन में आएगा। 3 3 जा 9, तो डी की वैल्यू कितनी आई हमारी निकल के, 3/2 आई निकल के। तो डी का मान पता चल गया हमें। तो हमारे पास पहली टर्म है 5, जो हमारे पास पहली टर्म है वो है हमारे पास 5, वो हमारे पास 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब सेकंड नंबर की टर्म निकालेंगे तो हम फर्स्ट में यानी कि 5 में ऐड कर देंगे 3/2 को। तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 13/2। उसके बाद थर्ड नंबर की निकालेंगे हम, तो सेकंड टर्म में ऐड कर देंगे। तो सेकंड टर्म है 13/2, इसमें ऐड करेंगे 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 16/2 यानी कि 8। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 निकल के आएगी। तो यहाँ पे 13/2 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ये 4। इस 4 में कितनी टर्म है, देखो 4 बॉक्स दिए हुए हैं हमें और 2 टर्म की वैल्यू लिखी है, तो टोटल कितनी टर्म है इसमें, 6 टर्म है। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। एन का मान कितना है हमारे पास, एन का मान है हमारे पास 6। ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है -4। और देखो A6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है। तो यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं। तो A6 को कैसे लिख सकते हैं, A+5D। और किसके बराबर है ये, 6 के बराबर है। A6 की जगह देखो A+5D लिख सकते हैं इसको हम, ये इसके बराबर होता है। और इसका मान कितना है A6 का, 6। ठीक है, ए का मान है -4, वैल्यू रख देते हैं, +5D = 6। तो 5D बराबर हो जाएगा 4, इधर जाके जब हम 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4, तो हो जाएंगे मिलके 10। और डी का मान आ जाएगा, 5 चला जाएगा डिवाइड में, तो डी का मान आएगा इससे 2 निकल के। तो डी का मान हमें पता चला। तो अब हमें यहाँ पे सेकंड नंबर की टर्म -4 में 2 ऐड करेंगे, तो जो सेकंड नंबर की टर्म है वो कितनी निकल के आएगी हमारी, -4 में 2 प्लस करेंगे हम, तो ये आ जाएंगे -2। फिर थर्ड नंबर की टर्म निकालेंगे, तो -2 में फिर से 2 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0। फिर फोर्थ नंबर की टर्म निकालेंगे, 0 में 2 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2। फिर A5 निकालेंगे, तो 2 में 2 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 4। तो हम फोर्थ पार्ट में इस तरीके से चारों टर्म को निकाल लेंगे। तो ये चारों बॉक्सेस की वैल्यू है हमारी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम फिफ्थ टर्म में। तो फिफ्थ में क्या है, देखो कितनी टर्म है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो एन का मान कितना है, कितनी टर्म है हमारे पास, 6 टर्म है। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है इसमें कितनी है, और लेकिन 6 नंबर की टर्म की वैल्यू का हमें मान पता है, -22 है। तो हमें ना ए पता है और ना ही हमें डी पता है, तो 2 वैल्यू इसमें मिसिंग है। तो अगर 2 वैल्यू मिसिंग है तो हमारा केवल फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, हमें फॉर्मूले से 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और उन दोनों को सोल्व करके तब हमें ए और डी की वैल्यू पता चलेंगी। ठीक है, यूज फॉर्मूले का ही करेंगे, लेकिन सिंगल फॉर्मूला हमारी वैल्यू को नहीं बता पाएगा, तो हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी फॉर्मूले से। तो देखो हमारे पास 2 टर्म गिवन है, हम इन 2 टर्म का यूज करके इक्वेशन बना लेंगे। तो देखो एक तो A6 का है, A6 को लिख सकते हैं हम A+5D = इसका मान कितना है, -22 है। एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारे पास। एक हमारे पास सेकंड नंबर की टर्म दिया है इसने A2 का मान कितना दिया है इसने, 38। A2 को क्या लिख सकते हैं, A+D लिख सकते हैं, ये कितना है, 38। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब अगर हम यहाँ से A का मान निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, 38 माइनस के D हो जाएगा। अब A का जो ये मान है इसको हम उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो इधर इधर रख लेते हैं। तो देखो A का मान रख लेते हैं हम 38 माइनस के D, और प्लस में क्या है 5D = किसके बराबर है, -22। ठीक, D माइनस के हैं प्लस के हैं, तो ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे +4D और ये -22। ठीक है, ये +4D है बराबर, ये इधर लेके जाएंगे हम 38 को। अब तो 38 क्या हो जाएंगे, माइनस के, और माइनस के होंगे तो इसमें जाके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये ऐड करके कितना हो जाएगा 60।
माइनस के 60। तो डी का मान कितना होगा, 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डी का मान आ जाएगा ये 15। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी निकल के 15 प्लस के वो माइनस के, क्योंकि माइनस के 60 है तो ये माइनस के 15 आएंगे निकल के। ठीक है, तो डी की वैल्यू पता चल गई। अगर अब हमें डी की वैल्यू अगर पता है तो अब हम इस डी की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे रख के ए का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ से कर देते हैं इसको इरेज, और अब हम इसका मान इस इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। तो a बराबर है 38 माइनस डी, तो इसका मान है माइनस के 15। ठीक है, तो ये हो गया 38 प्लस 15। तो कितना हो जाएगा ये का मान, 38 में 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 53। तो जो पहली वैल्यू है उसका मान है 53। सेकंड नंबर इसने दिया है। अब हम निकालते हैं थर्ड नंबर पे, यानी कि A3। A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी कर लेंगे। A2 का मान है 38 और प्लस डी का मान है माइनस के 15। तो 38 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 23। तो ये आ जाएगा हमारे पास 23। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं A4। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, हम निकालते हैं A4। A4, तो A4 कितना होगा, A3 में हम डी ऐड कर देंगे। A3 का मान कितना निकल के आया, 23 आया। 23 में हम करेंगे माइनस के 15। ठीक है, तो माइनस के 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचा, ये बचा 7, सॉरी 8 बचा ये। उसके बाद फिफ्थ नंबर की टर्म है, तो फिफ्थ में क्या करेंगे, A4 प्लस डी कर देंगे। A4 का मान है 8 और इसका मान है माइनस के 15। ठीक है, अब इसका मान है माइनस के 15 डी की वैल्यू। तो हमारे पास अभी कितना आएगा, हमने मिस्टेक कर दी क्या इसमें, 53 में से 15 माइनस किया 38, 38 में से 15 माइनस किया हमने, 38 में से 15 माइनस किया तो 23। तो ये फिर से हमारे पास क्या बचेगा, A5 नंबर, ये थर्ड थी, फोर्थ फिफ्थ, A4 प्लस डी, A4 का मान है 8, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 7। तो हमारी जो फिफ्थ टर्म है इसका मान है हमारा माइनस के 7। ठीक है, तो ये सही है वैल्यूज। तो हमारे देखो ए का मान ये है, ए थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है और फिफ्थ टर्म हमारी ये है। तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे क्लियर कर देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। और देखो यहाँ पे आप यहाँ से भी रिटन करके रखा गया है पहले ही, तो आप इसको यहाँ से भी एक बार देख सकते हैं, आपको और भी समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। देखो फोर्थ पार्ट भी रिटन है और फिफ्थ भी रिटन किया हुआ है पहले ही, तो आप यहाँ से भी इनको देख सकते हैं। तो जो अभी हमने करके देखे हैं सेम ऐसे ही है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम वही फॉर्मूला हमारा लगेगा जो अभी हमने पीछे किया है। तो इसमें देखो, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। विच टर्म ऑफ एपी यानी कि कौन सी टर्म एपी की, और एपी कौन सी है, ये है एपी। देखो 3, 8, 13, 18 गिवन है, और पूछा है कि 78 इसकी कौन से नंबर की टर्म है। तो हमें क्या, हमने मान लिया कि जो 78 है वो इसकी n नंबर की टर्म है, n नंबर की। हमें नहीं पता इसका मान n नंबर कितना है, तो हमसे n पूछा गया है, n पूछा गया है हमसे, तो हम इसे क्या मान लेंगे कि n नंबर हमें नहीं पता और an का मान है हमारा 78। a का मान कितना है वो हम सीरीज से देख लेंगे, a की वैल्यू है हमारी 3।
डी का मान कितना है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। डी की वैल्यू है हमारी 5। अब हम इसे रखेंगे और 78 को चेक करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमें एन का मान बताना है। तो ए एन का मान है 78 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 5। ठीक है, तो ये 3 हम इधर लेके आएंगे, इसकी तरफ इधर लेके आएंगे, तो 78 में से 3 जाएंगे, ये बचेगा 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 5। ठीक है, 5 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है, तो 5 डिवाइड में आएगा तो 5 से ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा 15। तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन का मान हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएंगे 16। यानी कि जो 78 है वो इस सीरीज में 16 नंबर पे है। इस सीरीज के 16th टर्म जो है उसकी वैल्यू 78 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीरीज से देख लेंगे और डी की वैल्यू, और हम ये मान लेंगे कि नंबर की टर्म और एन का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इस तरीके से किसी भी नंबर को ये चेक कर सकते हैं कि वो सीरीज में कितने नंबर की टर्म पे आएगा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू जैसे 78 है तो इसका नंबर अगर ये होल नंबर आता है, पूरा पूरा नंबर आता है, जैसे 16 आया, तो ये इसका सीरीज की टर्म होगी। बट अगर ये नंबर पूरा ना आके पॉइंट में आए या फ्रैक्शन में आता है तो ये इस सीरीज की टर्म नहीं है, क्योंकि जो टर्म होती है वो पूरा पूरा नंबर होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो अगर टर्म होगी तो पूरा पूरा नंबर आएगा, और अगर ये टर्म नहीं है इस सीरीज में कहीं पे भी तो ये पूरा नंबर नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ही है गिवन हमारा। हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें इसमें एन का मान बताना है, यानी कि हमें एन नहीं पता है कि कितना है, हमें बताना है एन का मान, एन फाइंड आउट करना है। तो हमें ए की वैल्यू भी हम सीरीज से देख लेंगे, लास्ट वैल्यू भी हमें पता है 205 है, ए एन का मान जो है 205 है, और डी का मान भी हम 13 में से 7 माइनस कर लेंगे, सीरीज से पता हमें चल जाएगा। तो देखो ए का मान 7 है, इसी में देख लेते हैं हम, डी का मान 13 माइनस 7, और जो लास्ट टर्म है हमारी, जो एन नंबर की टर्म है, हमें नहीं पता एन कितना है, लेकिन उसकी वैल्यू पता है कि वो 205 है। हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे, तो 205 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 34। यानी कि इसमें पहले क्वेश्चन में जो नंबर है हमारे, जो पहले क्वेश्चन में एन का मान जो है वो 34 है, यानी कि इस सीरीज में 34, 205 तक 34 टर्म आएंगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में ए का मान है 18 और ए एन का मान है माइनस के 47, लास्ट टर्म भी बोलते हैं इसको, एल भी कह सकते हैं, माइनस के 47। डी का मान हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके पता कर लेंगे, तो डी का मान है ये माइनस के 5/2, और इसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सारी पुट कर दी है इसमें, और पुट करने के बाद जब इसको सोल्व किया तो इसका मान आया 27। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा, इसी फॉर्मूले में रख के ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आप इसमें रख के इसे करके देखिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखा है आपके लिए, आप यहाँ से भी देख सकते हैं करने के बाद। ठीक है, तो आप जैसे इससे पहले 4 हमने पार्ट किया है, सेम इसी तरीके से हम इसी फॉर्मूले से इसको भी कर सकते हैं। और सीरीज से हमें सारी वैल्यू पता है, केवल एक वैल्यू मिसिंग है एन, और वो एन का मान हम जब इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे वैल्यू रखने के बाद, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद सोल्व करेंगे तो एन का मान हमें मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में एन का मान है 27। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।